शर्जील इमाम दिल्ली दंगे और जामिया हिंसा से जुड़े मामलों में 1500 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुके हैं। उनके साथ जेल गए कई आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन शर्जील की जमानत अर्जी को अभी तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। अब उनके मामले में एक ऐसा मोड़ आया है जिससे लगने लगा है कि शर्जील की जमानत का दिन करीब है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को शर्जील की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से सवाल किया कि अगर उनके जैसे आरोपों में जेल गए लोगों को जमानत मिल सकती है तो शर्जील को जमानत क्यों नहीं मिल सकती। शर्जील जिस मामले में जेल में है उसी मामले में दिल्ली की अदालत आसिफ इकबाल तान्हा, देवांगना कलिता और नताशा नारवाल को जून 2021 में जमानत दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि एक फैसले में यह कहा था कि इन लोगों की जमानत को शर्जील को जमानत देने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता। आज यानी सोमवार को सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने शर्जील की जमानत याचिका पर सुनवाई की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद इस सुनवाई में पुलिस की तरफ से पेश हुए। अदालत ने अमित से कहा कि वो अदालत को बताएं कि दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में शर्जील की भूमिका उन लोगों से कैसे अलग है जिन्हें जमानत दी जा चुकी है। अमित ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह साबित करना शर्जील की जिम्मेदारी है कि उनकी भूमिका दूसरे आरोपियों से कैसे अलग है। यानी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सवाल से अपना पल्ला झाड़ लिया। अदालत ने शर्जील के वकील और दिल्ली पुलिस को मामले में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए कहा है। अब अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को करेगी। आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम पर 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में प्रमुख साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि शर्जील और अन्य लोगों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को एक मोर्चे के रूप में इस्तेमाल करके दंगे आयोजित करने की साजिश रची थी। शर्जील के ऊपर एक भाषण को लेकर राजद्रोह का मामला भी था जिससे उन्हें बरी कर दिया गया है। इसके अलावा उनका नाम जामिया हिंसा के आरोपी की लिस्ट में भी शामिल है। यानी शर्जील फिलहाल 2 मामलों के तहत जेल में है। अब शर्जील कितने वक्त जेल में रहेंगे ये 19 फरवरी को ही पता चल सकेगा। आप जुड़े रहिए वतन समाचार के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुंचे।